हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.1 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले आपके लिए उसे सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं परिसर की। क्या होता है? देखिए, परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। या तो आपको परिसर याद करना होगा और दूसरा रेंज भी याद करना होगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं? देखिए, इसे निकालने का एक सूत्र होता है कि परिसर बराबर अधिकतम माइनस न्यूनतम। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे कहते हैं अधिकतम। ठीक है, और उसमें से माइनस करना होता है हमें सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब संख्याएं कहाँ से मिलेंगी? आपको प्रश्न में दी जाएंगी। जैसे आपसे बोला जाएगा ये निम्न आंकड़ा है, इसका परिसर ज्ञात कीजिए। जैसे कुछ संख्या दे दी जाए, हम कोई संख्या ले लेते हैं 1, 4, 5, 8 और 12। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा कि इन संख्याओं का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आप सीख चुके हैं कि परिसर निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अधिकतम माइनस न्यूनतम। लोकल लैंग्वेज में आप सीख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या में से हमको सबसे छोटी संख्या घटानी है, हमको परिसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? 12। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या यानी कि 12 में से क्या घटाना है? सबसे छोटी संख्या 1। ठीक है, 12 में से 1 घटाइए तो क्या आएगा आपका आंसर? 11। ठीक है, 12 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आपको 11 मिलेगा और इन आंकड़ों का परिसर भी हमारा क्या होगा? 11। ठीक है, यानी कि आप परिसर निकालना सीख गए। अब बात करते हैं बच्चों माध्य निकालना। माध्य क्या होता है? देखिए, माध्य में आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, अंकों का योग बटे कुल अंक। ठीक है, अब अंकों का योग कौन सा होगा? जो भी प्रश्न में आपको अंक दिए जाएंगे उन सबको आपको जोड़ लेना है। ठीक है, जैसे ये है, इसी डाटा को लेते हैं तो पहले लिखेंगे हम अंकों का योग। तो 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 12। ठीक है, हमने ये अंकों का योग कर दिया और बटे करेंगे कुल अंक। कुल अंक कैसे मिलेंगे? जितने ये अंक है ना इनको जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 5 अंक हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इनको योग कर दीजिए। देखिए 12 और 8 20 और 5 25 और 4 29 और 1 30। यदि आपने इन सबको जोड़ा तो आपको मिला 30 ऊपर अंश में, बटे हर में कितना है? 5। अब 5 से 30 को काट दीजिए, 5 छिके 30, 6 बार। बच्चों, इन जो आंकड़े हैं इनका यदि हम माध्य या मीन निकालें तो क्या मिलेगा हमें आंसर में? 6। ठीक है, समझे माध्य कैसे निकाला जाता है? सीख गए होंगे। तो यानी कि आप माध्य और परिसर दोनों को निकालना सीख चुके हैं। बच्चों, इन दोनों पर ही आपकी यह पूरी प्रश्नावली निर्भर है। यदि आप ये बेसिक सीख गए तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत हल्की लेवल की हो जाएगी, इसे बहुत आसानी से आप करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 क्या है? अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए अब आपको करना क्या है, आपकी कक्षा के 10 विद्यार्थी मतलब आपकी क्लास के जो भी आपके दोस्त हैं ना, उनसे पूछना है कि आपकी लंबाइयां कितनी हैं। एक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और उन्हीं ऊंचाइयों का आपको परिसर ज्ञात करना है। अब देखिए, मैं तो नहीं जानता कि आपके जो क्लास में बच्चे हैं उनकी लंबाइयां क्या हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लंबाइयां 10 लंबाइयां अपनी मर्जी से ले ली हैं। ठीक है,
और सारी लंबाइयां हमने सेंटीमीटर में ली हैं। ठीक है, जैसे ये है 132, 134, 135, 37, 38, और इस तरीके से सारी लंबाइयां हमने ले ली हैं। ठीक है, अब हमको इन्हीं लंबाइयों का परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिसर। अच्छा, परिसर निकालना आप अभी सीखे थे ना पीछे, क्या सीखे थे कि परिसर बराबर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से हमको सबसे छोटी संख्या घटानी होती है। ठीक है, अब इस आंकड़े में देखिए, ये जो डाटा आपको दिया है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है, ये 145। ठीक है, तो आप 145 सेंटीमीटर में से आपको घटाना है न्यूनतम, यानी कि सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? ये 132। तो आप 145 में से 132 सेंटीमीटर घटा दीजिए। ठीक है, घटाइए। देखिए, 5 में से 2 गए तो बचे 3। ठीक है, 4 में से 3 गए तो बचा 1। 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि जो आपका आंसर आया वह क्या आया? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इन आंकड़ों का परिसर 13 सेंटीमीटर आपको मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि 13 सेंटीमीटर मेरा आंसर आया है तो आपका भी आएगा। यदि आप यहाँ कुछ और आंकड़े लिखेंगे ना, मतलब कुछ और संख्याएं लिखेंगे, तो आपका आंसर अलग हो सकता है। लेकिन निकालना सही तरीके से, बस बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देना, आपको आपका परिसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है? कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। अच्छा, मतलब क्लास में कोई एक मूल्यांकन हुआ है, उसमें बच्चों को जो अंक मिले हैं उनको आपको एक चार्ट या सारणी बनानी है। ठीक है, और अंक कौन से हैं आपके? ये रहे, ये सारे अंक हैं, इनको आपको एक सारणीबद्ध रूप से संगठित मतलब लिखना है। चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, सारणी आप बनाएंगे कैसे? आप सारणी को थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए। जैसे ये 3 बॉक्स बना दिए हमने। पहला अंक का है, अंक लिखे जाएंगे इसमें। दूसरा है मिलान चिन्ह, तो इसमें मिलान चिन्ह लिखेंगे। और तीसरा है बारंबारता। ठीक है, अब क्या क्या होती हैं आप सीखिए। सबसे पहले बात करते हैं अंक। अब यहाँ हम एक क्रम से लिखेंगे अंक, जिससे कि हमको अपने जो प्रश्न पूछे गए जाएंगे ना इस प्रश्न में, तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम छोटे अंक से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? ये है 1। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। अब इसका मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, मिलान चिन्ह हम सिर्फ इस तरीके से डंडा बनाकर लिखते हैं। जितने अंक होंगे उतने ही हम डंडे बना देंगे, हमारा मिलान चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बारंबारता। बारंबारता बच्चों, जो अंक हमने यहाँ लिया है वो इस पूरे आंकड़े में कितनी बार यूज हुआ है या कितनी बार आया है, वो यहाँ बारंबारता में लिखा जाएगा। अब देखिए, एक अंक कितनी बार आया है, गौर कीजिए आप, यहाँ एक बार, और सिर्फ एक ही बार आया है, तो इसकी बारंबारता 1 ही हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा अंक लेते हैं, 1 के बाद 2। ठीक है, तो अंक लिया हमने 2। अब 2 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 2 डंडे। ठीक है, अब इसकी बारंबारता मतलब 2 कितनी बार आया है, ये देखिए। देखिए, 2 आया है, एक बार, 2 बार, केवल 2 बार आया है। ठीक है, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 2। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की। 3 लिखा अंक, मिलान चिन्ह 3 डंडे, 1 2 3। ठीक है, मिलान चिन्ह डंडों से ही प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। अब इसकी बारंबारता देखिए, 3 कितनी बार है? एक, सिर्फ एक बार है, तो बारंबारता में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब अंक 4। देखिए, 4 का मिलान चिन्ह, 4 डंडे खींच दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब बारंबारता यानी कि 4 कितनी बार है? एक बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है बच्चों, 4 हमारा 3 बार आया है, तो बारंबारता में हम 3 लिख देंगे।
ठीक है। अब 5 की बात करते हैं। अब 5 का मिलान चिन्ह देखिए, 1 2 3 और 4, और 5वां कहाँ डंडा करें? नहीं, 5 के लिए हम डंडा नहीं करते बच्चों। 5 के लिए हम इस तरीके से एक तिरछी लाइन खींच देते हैं। इस तरीके से हम 5 बना लेते हैं, 4 डंडे और एक तिरछी लाइन। ठीक है, तो 5 का मिलान चिन्ह हो गया। अब 5 हम देखेंगे कितनी बार आया है। देखिए, 1 2 3 4 5, 5 हमारा 5 बार आया है, तो इसका बारंबारता 5 हो जाएगी। अब बात करते हैं 6 की। ठीक है, 6 का मिलान चिन्ह देखिए, 1 2 3 4, और 5 के लिए इस तरीके से एक डंडा चलिए, और 6 के लिए फिर से एक डंडा हो जाएगा। अब इसकी बारंबारता देखिए, 1 बार यहाँ, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 4। अब 6 के बाद 7 अंक, 7 को लिखिए। देखिए, 1 2 3 4, और 5 के लिए ये डंडा। ठीक है, 5 हो गए, 6 और 7। ठीक है, 7 हमने लिख दिए। अब 7 कितनी बार आया है? देखिए, 1 और 2, तो 7 हमारा 2 बार आया है बच्चों। ठीक है, अब अंक 8 लेते हैं। 8 को कैसे लिखेंगे मिलान चिन्ह में? 1 2 3 4 और 5वां डंडा, 6 7 8। ठीक है, अब 8 की बारंबारता देखिए बच्चों कितनी बार है? 8 सिर्फ एक बार है, तो बारंबारता 1। अब लेंगे 9, 9 को 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 इस तरीके से लिख दिए। बारंबारता 9 सिर्फ एक बार आया है, इसकी बारंबारता होगी एक बार। ठीक है बच्चों, ये हमने इस तरीके से इसको सारणीबद्ध रूप से संगठित कर दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखना। वैसे मुझे उम्मीद है सीख गए होंगे। यदि फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन रह गई हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे, जहां से ये प्रश्न नंबर 2 शुरू हुआ है ना, ये टेबल हमने बनाना शुरू करी है, वहां से एक बार फिर से देख लेना, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, अब उनको भी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंक, यानी कि ये जो डाटा है उसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या हमने जो टेबल बनाई है उससे भी निकाल दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा अंक सबसे नीचे है, क्या है? 9। इसी को लिख दीजिए, सबसे बड़ा अंक हमारा कितना हो जाएगा? 9। यहाँ हम लिख देंगे 9। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटा अंक। अच्छा, टेबल में देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है हमारा, जिससे टेबल की शुरुआत की है 1। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक हमारा हो जाएगा 1, लिख दीजिए यहाँ पर 1। चलिए, अब बात करते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है? आंकड़ों का परिसर। अच्छा, परिसर निकालना है। परिसर किससे निकालते हैं हम? हमें पता है, हम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं, यानी कि अधिकतम माइनस न्यूनतम। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या ये रही 9, तो हम 9 माइनस कर देंगे। सबसे छोटी संख्या 1, तो 9 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 1 गया तो 8, और 8 ही हमारा क्या हो जाएगा? इन आंकड़ों का परिसर। ठीक है, इसी का चौथा करते हैं। चौथे में क्या पूछ रहा है? अंक गणितीय माध्य, मतलब ये जो आपको आंकड़ा दिया है ना, डाटा दिया है, इनका माध्य निकालना है आपको। ठीक है, माध्य निकालना हमने बेसिक में सीखा था। क्या सीखा था? कि माध्य बराबर होता है अंकों का योग बटे कुल अंक। ठीक है, अब अंकों का योग, किन अंकों का योग? ये जो आपको आंकड़ा दिया है ना, इन सब संख्याओं को प्लस के रूप में लिख दीजिए, मतलब सारी संख्याओं को प्लस के निशान के साथ लिख दीजिए, इनको मतलब जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हमने इन सभी संख्याओं को जोड़कर लिख दिया है, 4 + 6 + 7, इस तरीके से ये जो सभी संख्याएं हैं ना, इन सभी संख्याओं को हमने यहाँ प्लस के निशान के साथ लिख दिया। चलिए, अब बात करते हैं, अंकों का योग तो बच्चों हो गया। अब बटे में कुल अंक, तो कुल अंक की जगह हमें क्या लिखना है? ये जो संख्या है वो कितनी बार है,
आप इनको काउंट करना चाहें तो कर लीजिए, वैसे हमने यहाँ करके लिख दिया है, फिर भी करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यानी कि ये 20 संख्याएं हैं, तो बटे में हमने लिख दिया 20। चलिए अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं है, अब बस इन सबको जोड़ना है। जोड़ दीजिए बच्चों। देखिए इन सबको आप खुद जोड़ के देख लेना, हमने यहाँ पहले से इसको जोड़ के रखा है। इनका योग आएगा बच्चों 100। जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100। ठीक है, अच्छा 100 हो गया अंश में, बटे में क्या रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेंगे। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, मतलब 20 से 100 में भाग दे दीजिए, और चाहे इसे छोटा कर लीजिए पहले। देखिए नीचे 0 है, ऊपर भी एक 0 है, कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, 10 बटे 2। ठीक है, अब 2 से 10 में भाग दे दीजिए, 2 पंजे 10। तो जो हमारा इसका अंक गणितीय माध्य आया वह कितना आया बच्चों, 5। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ठीक है ना। लेकिन एक बात और जानते होंगे आप, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। छोटा सा काम है, चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए बच्चों, हमसे ये बोल रहा है कि जो पहली 5 पूर्ण संख्या है ना उनका माध्य ज्ञात करना है। यहाँ हमको कोई आंकड़ा नहीं दिया, मतलब कोई संख्याएं नहीं दी है, संख्याएं हमें खुद पता करनी है। और वो संख्या क्या है, पहली 5 पूर्ण संख्याएं। अच्छा पूर्ण संख्याएं बच्चों आप जानते हैं कहाँ से शुरू होते हैं, कौन सी होती हैं पहली 5 पूर्ण संख्याएं। हम इस चीज को भी बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं जब हमने पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक सिखाए थे ना, हाँ वहीं पे। तो देखिए यहाँ हम फिर और अच्छे से सिखा देते हैं। जो बच्चों हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वह 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से। तो 0 पहली पूर्ण संख्या हो गई। दूसरी कौन सी होगी, 0 के बाद 1 दूसरी पूर्ण संख्या, 1 के बाद 2 ये तीसरी पूर्ण संख्या, 2 के बाद 3 ये चौथी पूर्ण संख्या, और 3 के बाद 4 ये पांचवी पूर्ण संख्या। तो बच्चों प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, ये रही 0 1 2 3 4। ठीक है ना, बस इन्हीं संख्याओं का हमें माध्य ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। देखिए हम लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमने प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिख दी। अब इनका माध्य निकालना है। माध्य निकालना तो आप सीख चुके हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सूत्र तो याद हो गया होगा अब तो। चलिए अब देखिए संख्याओं का योग, ये जो संख्या दी है इनका योग कर दीजिए। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, अब बटे, बटे में क्या आएंगी, कुल संख्याएं। ये कुल संख्याएं कितनी हैं, यहाँ लिखी हैं प्रश्न में पहले से ही, और चाहे आप इन्हें गिनकर भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये 5 संख्या हैं, तो बटे में आ जाएगा 5। ठीक है,
अब इनको सबको जोड़ दीजिए। देखिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 0 यानी कि 10। तो ऊपर तो आया 10 और बटे में आया 5। ठीक है, अब 5 से 10 में भाग दे दीजिए। 5 से देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 2 बार कट जाएगा ये। तो जो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य होगा बच्चों वह कितना होगा? 2। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। सवाल तो समझ में आया बच्चों? आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। अच्छा, कोई एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 8 पारियां खेली हैं और 8 पारियों में उसने ये जो रन है ना वो बनाए हैं। ये सारे रन उसने दे रखे हैं। ठीक है, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य बताना है आपको इस प्रश्न में। डाटा दिया है, पारियां दी हैं, माध्य निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम सूत्र लिखेंगे कि रनों का माध्य बराबर क्या होगा? रनों का योग बटे कुल पारी। ठीक है, अब देखिए रनों का योग क्या होगा, इन सबको आप प्लस के निशान के साथ जोड़कर लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ हमने ये पहले से ही लिख दिया है। ठीक है ना, ये सभी 58, 76, 40, 35, 40, 50, 0 और 100। ठीक है, तो रनों का योग तो ऊपर लिख दिया। अब बटे में कुल पारी कितनी है? जो उसने टोटल खेली थी 8। ठीक है, तो बटे में हो गया 8। अब क्या करना है? अब तो कुछ नहीं करना, अब तो बस इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए। देखिए 8 और 6 14, 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, यानी कि 25 की 5 आंसू लगी 2। ठीक है, अब 5 और 7 12, 12 और 4 16 और 3 19 और 4 23, 23 और 5 28 और 2 हासिल की 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल लगी 3। ठीक है, अब 3 और ये आगे 1 और हासिल के 3 हो गए 4। तो ये आ गया बच्चों, जब हमने इसको जोड़ा ऊपर वाली सभी संख्याओं को तो उसका योग आया 405 और बटे में आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा 405 बटे 8 हो गया। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, 8 से 405 में भाग देना है। दे दीजिए, हमें हमारा माध्य मिल जाएगा। चलिए देते हैं। हम लिखेंगे 8 से भाग देना है किसमें? 405 में। ठीक है, दीजिए। देखिए 8 से दीजिए, 8 पंच 40, तो 5 यहाँ और 40 यहाँ। ठीक है, अब घटाइए, 40 में से 40 गए तो बचे 0। अब 8 से 0 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? संख्या उतारेंगे ये वाली। लेकिन जब यहाँ 40 में से 40 मतलब पूरी संख्या में से पूरी संख्या कट गई और जब यहाँ शेषफल 0 बच जाता है बच्चों, तो इस संख्या को डायरेक्ट नहीं उतार सकते। ये नियम होता है। जब यहाँ पहली बार में ही 0 आ जाए, मतलब पूरी संख्या एक बार में ही कट गई, तो फिर इस संख्या को उतारने से पहले यहाँ हमें 0 लगानी पड़ती है। तो पहले तो लगेगी यहाँ 0, वो किस लिए? उसे कहा जाता है भाग न जाने की 0। ठीक है, तो भाग न जाने की 0। अब उतार लेंगे हम 5। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। पता चला 5 उतार दो और फिर देख लो तो यही दशमलव लग जाएगा आपका 5 के जस्ट बाद, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखना क्या सिखाया मैंने। जब 8 से 40 पूरी बार कट गया, 8 45 पूरा कट गया, 40 में से 40 घटाए बचा 0। ठीक है, शेषफल आ गया हमारा 0। अब 8 से 0 में तो भाग जाएगा नहीं, तो जो भाग ना जाता है इसके लिए यहाँ लगाते हैं 0, तब ये संख्या उतार सकते हैं। अब देखिए, अब दीजिए भाग। 8 से 5 में चला जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? अब यहाँ लगाएंगे हम दशमलव और फिर यहाँ लगाएंगे 0। अब भाग चला जाएगा। अब दीजिए, 8 45, 8 छिंग 48, तो 6 तो बच्चों यहाँ और 48 यहाँ। ठीक है, 50 में से 48 गए तो बचे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव हमने पहले ही लगा रखा है, तो दशमलव है
तो यहाँ एक 0 उतार सकते हैं। ठीक है, अब कीजिए भाग 8 से 20 में, 8 दूनी 16, तो 2 यहाँ 16 यहाँ। ठीक है, 20 में से 16 गए तो बचे 4। ठीक है, अब दशमलव है तो यहाँ 0 1 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव यदि हमने एक बार लगा दिया तो संख्याओं पर 1 0 तो हम अपनी मर्जी से उतार सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ कुछ नहीं लगाना। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ ने 0 लगा दिया। अब 8 से 40 को काटिए, 8 पंच 40, 5 बार तो 5 यहाँ 40 यहाँ, 40 में से 40 गया तो क्या बचा 0। ठीक है, शेषफल आ गया हमारा 0। ठीक है, और यहाँ आंसर भी मिल गया हमें। तो जब हम इसे 8 से 405 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 50.625। ठीक है, अब देखिए 625 है, यानी कि ये 5 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये, या इसकी जगह हम 50.63 भी लिख सकते हैं। अब 63 क्यों? देखिए, दशमलव के बाद यदि आपको कहीं पर भी लास्ट संख्या 5 या 5 से ज्यादा मिल जाए, याद रखना लास्ट संख्या हमारी 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो हम उस संख्या को हटा देते हैं, मतलब 5 या 5 से ज्यादा वाली संख्या को हटा देंगे और उससे पहले वाली संख्या में 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या था 2, तो हमने 2 की जगह कर दिया 3 और 5 को हटा दिया। अब ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी आंसर। आपको हो सकता है दोनों में से कोई भी आपके जो आंसर शीट है उसमें मिल जाए, या आपके एग्जाम में कोई भी आंसर मिल जाए, तो आप दोनों चीजों को सीखिए। 625 ये भी ठीक है और 0.63 भी ठीक है। 3 कैसे आया बता चुका हूं मैं। लास्ट संख्या यदि 5 है तो 5 को हटा देंगे, या 5 से ज्यादा है तो भी उसे हटा देंगे और आगे वाली संख्या में 1 प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 का कर दिया हमने 3। अच्छा, तो यही दोनों में से जो भी हो वो आपका आंसर दोनों ही ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिए बच्चों, देखिए जो आपकी मैथ की बुक है उसकी आंसर शीट में आपको जब आंसर आप चेक करेंगे तो आपको अपना आंसर मिलेगा 50, जो कि गलत है। अब बिल्कुल भी गलत है ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। क्यों? उसका भी रीजन जानिए। जैसे आपकी जब ये जो बुक है आपके हाथ में, उसमें तो ये आंसर दिया है और सवाल दिया है ये, तो सवाल सही है आंसर गलत है। लेकिन कुछ समय पहले जो आपका यही सवाल था ना, वो यहाँ ये जो 50 है ना इसकी जगह 45 लिखा था। तो आप अब 45 के हिसाब से इस संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा आपका आंसर 400। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे ना तो 400 मिलेगा। 400 में से यदि आप 8 से भाग देंगे तो 8 से 8 45 5 और 0, तो ये इस तरीके से 50 आंसर आया है। ठीक है ना, अब नई बुक में ये 45 हटा के 50 कर दिया है, तो यहाँ तो सवाल तो उन्होंने अलग कर दिया लेकिन आंसर अभी भी वो पुराना ही चला रहे हैं आंसर शीट में। ठीक है ना, तो इस चीज के लिए ध्यान रखना, आपका ये आंसर सही है माना जाएगा, ये 50 आपका गलत है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल तो समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। अच्छा बच्चों, एक बात और, इस वीडियो में हम केवल 4 ही प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लंबी वीडियो या बड़ी वीडियो देखकर डरने लगेंगे मैथ से, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ने वाले हर बच्चे का मैथ बहुत अच्छा हो जाए, और मैथ क्या सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हो जाएं। और सब्जेक्ट अच्छे तभी होंगे जब आपका मन से पढ़ाई का और मैथ का डर निकलेगा। तो वीडियो को छोटा छोटा पढ़ेंगे ना तो चीजें अच्छी तरीके से सीखेंगे, है ना। इस वीडियो में केवल 4 ही प्रश्न। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।